हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, अपने बात करेंगे नाइट्रो ग्रुप की और एल्काइल नाइट्राइल ग्रुप की। नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्काइल नाइट्राइल का मतलब है जब एल्किल ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया जाए। एक एल्काइल साइनाइड होता है, उसके बात कर चुके हैं जब R के साथ साइनाइड ग्रुप जोड़ दिया जाए तो RC की कॉन फ्रीक्वेंसी आएगी, साइनाइड की कॉन फ्रीक्वेंसी आएगी। इसमें किसकी आएगी स्टूडेंट? इसमें एक तो नाइट्रो ग्रुप के कारण एक एल्काइल ग्रुप की कॉन फ्रीक्वेंसी आएगी, जो NO2 है उसमें NO2 ग्रुप की कॉन फ्रीक्वेंसी आएगी। सबसे पहले लिखिए नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में लिखिए नाइट्रो ग्रुप है वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दर्शाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दर्शाता है। तो नाइट्रो ग्रुप में दो ऑक्सीजन पाई जाती है, दो ऑक्सीजन पाई जाती है, दो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की जो दूरी होती है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है वह 1.22 एंगस्ट्रोम होती है, 22 एंगस्ट्रोम होती है। दूसरी बात देखिए नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन है, बैंड है वह आइसोवैलेंट कॉन्जुगेशन दर्शाते हैं, यानी कॉन्जुगेशन में रहेंगे। जैसे दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है, एक बार नाइट्रोजन पे चला जाएगा चार्ज, एक बार ऑक्सीजन पे चला जाएगा। दो डबल ऑक्सीजन है, यानी एक बार ऑक्सीजन सिंगल होता रहेगा, एक बार डबल होता रहेगा। इसे बोलते हैं आइसोवैलेंट। आइसोवैलेंट और कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन दोनों ऑक्सीजन में किसी में भी हो सकता है, ये है इसका मतलब। आइसोवैलेंट आइसो ग्रुप बोलते हैं ना, CH3 इसी कारण इसका आइसोवैलेंट नाम पड़ गया। अब रेजोनेंस लिखे, रेजोनेंस में लिखना क्या है यार, पता ही है। इसकी सेटिंग है बार इसके साथ करवा दो, उसकी सेटिंग है बार इसके साथ करवा दो। R डबल बॉन्ड O एंड नाइट्रोजन देखिए चार वैलेंसी, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए दो 4 3 लोन पेयर, एक नेगेटिव ले बैठा है, यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। अब की बार क्या करें, नाइट्रोजन यहाँ पर आए प्लस छोड़े, तो यहाँ पर आए डबल बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन प्लस। अब यहाँ पर क्या, जैसे बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड है ये टूट गया, तो नाइट्रोजन में प्लस आया, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ना बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, लोन पेयर थे वो। इसके पास सबसे कितने स्टूडेंट, चार लोन पेयर बचे। अधिकतम 3 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड में 2 लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल बॉन्ड है तो 6, 1 2 3 4, यहाँ पर 6 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव है, आप ये लोन पेयर हटाओ, स्लाइड लगाओ, इसका मतलब यही है, ये लोन पेयर को दर्शा रहा है जो एक बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार स्ट्रक्चर में इसको दोनों बार दर्शा दिया। ये इसकी RS रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर RH है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? इसकी एनर्जी सबसे कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, इसके आगे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, इसलिए बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर लिखिए जो प्राइमरी एल्काइल नाइट्राइल है, इसमें लिखिए जो प्राइमरी एल्काइल नाइट्राइल है, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल ही है। जो प्राइमरी एल्काइल नाइट्राइल है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई आती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाया जाता है। प्राइमरी डेरिवेटिव है, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल नाइट्राइल डेरिवेटिव है, वो हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन दर्शाता है 2 डिग्री व 3 डिग्री, 2 डिग्री सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल नाइट्राइल की तुलना में। 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन कम कर दो, NO2 जोड़ दो। 3 डिग्री में एक कार्बन रखो और यहाँ पर ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, इसको बोलते हैं इस प्रकार 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पर R2 को बढ़ा दो, यहाँ पर R3 कर दो। इस प्रकार से 2 डिग्री इनकी फ्रीक्वेंसी कम आती है, प्राइमरी की ज्यादा आती है। अब इसके बाद में लिखिए एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल में लिखिए जब नाइट्राइल ग्रुप को, जब नाइट्राइल या नाइट्रो ग्रुप को R से जोड़ दिया जाता है तो इसे एल्काइल नाइट्राइल ग्रुप कहा जाता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आती है वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाती है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाती है। और इसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी 1680 से 1650, 1680 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। तथा सिस एंड ट्रांस फ्रीक्वेंसी है, तथा सिस व ट्रांस फ्रीक्वेंसी है वह 815 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। 815 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। और एक एब्जॉर्प्शन, ट्रांस एब्जॉर्प्शन 850 से 810 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। तो सिस की ज्यादा है, ट्रांस की ज्यादा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल ही होती तो इसमें रेजोनेंस होता तो सिस की ज्यादा होती। अब यहाँ पर लिखिए ओवरटोन। NO2 ग्रुप के कारण जो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन में बता चुका हूं स्टूडेंट, IR स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं तो कुछ ऐसे बैंड्स ही प्राप्त होते हैं जो नॉर्मल बैंड ना होकर एक्स्ट्रा फॉर्म में बन जाते हैं, इन्हें ओवरटोन कहते हैं। ये ओवरटर्न के कारण मीडियम फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी मीडियम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी 3360 से
3220 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। 3220 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इसके बाद लिखिए नाइट्राइल है उसमें साइनाइड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, ये एल्काइल नाइट्राइल, ये एल्काइल साइनाइड्स है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, इसकी साइनाइड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 690 से 615 और 625 से 565 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। अब इसमें लिखिए जो ONO जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी बेंडिंग वाइब्रेशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी देती है। बेंडिंग वाइब्रेशन क्या देती है? फ्रीक्वेंसी देती है। अब इसके बाद देखिए जो साइनाइड ग्रुप है एल्काइल साइनाइड है, उसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 22,000 बोल रहा हूँ स्टूडेंट, सॉरी, 2256 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल ग्रुप लगे होने के कारण उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2280 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है क्योंकि इसमें इफेक्ट ज्यादा लगने लगता है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद लिखिए जो CH3 CH2 और साइनाइड ग्रुप है, जो CH3 CH2 और साइनाइड यानी एल्काइल साइनाइड ग्रुप है, उससे मैंने जोड़ दिया है एक ग्रुप को। इसकी फ्रीक्वेंसी 2257 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इसको उतार लीजिए, थोड़ा फास्टली करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मामला हो गया, इसलिए लिए बहुत ही खराब सा लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर अपने चलते बहुत दिन हो गए हैं। हाँ तो गाइस, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से अपने को एमीन की करनी है, एनिलिडीन की करनी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी या IR। अब यहाँ पर IR फ्रीक्वेंसी बात करें, थायोल्स जिसे मर्केप्टॉन्स भी कहते हैं, और सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड मतलब सल्फोनिक का ग्रुप एमाइड के साथ, और सल्फोनिक यानी SO3H ग्रुप। और यहाँ पर मर्केनोटिस या थायोल्स का मतलब क्या है? थायोल्स का मतलब है OH। OH का मतलब होता है OH ग्रुप का अनुलग्न OH लगा है, तो इसका मतलब क्या है? अपनों ने OH ग्रुप को क्या कर दिया है? OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप के साथ अपने पास कोई ऑक्सीजन एटम था, उसको सल्फर से रिप्लेस कर दिया, उसे बोलते हैं अपन थायोल्स। इसमें लिखिए फर्स्ट थायोल्स में लिखिए जब ऑक्सीजन एटम को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाता है OH ग्रुप के साथ, जब ऑक्सीजन एटम को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाता है OH ग्रुप के साथ एल्कोहल ग्रुप को साथ में रखते हुए, तो ऐसा ग्रुप थायोल्स या मर्केप्टॉन्स कहलाता है। इसमें लिखे इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह है दो बैंड के कारण SH व CS के कारण प्राप्त होती है। इसमें लिखिए जो CS की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह है 800 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और SH की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह 2950 से 2540 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। अब इसके बाद लिखिए सल्फोनिक एसिड, ओनिक और एसिड यानी कि टोनिक यानी ओइक एसिड और सल्फोनिक एसिड। इसमें SO2 के साथ R है और OH है। इसमें लिखिए इसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वह 2900 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है, और उसकी जो ब्रॉडबैंड इंटेंसिटी है वह 2400 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, जो इसकी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी है वह 1352 पर